मसला सूबे कर्नाटक के मुख्तलिफ जगहों पर उठा हुआ है। जो शरारतें फ़िरका परस्तों की तरफ से की जा रही हैं मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए, मुस्लिम बच्चियों को परेशानी में मुब्तला करने के लिए और इस्लामिक कल्चर को टारगेट बनाने के लिए, ये निहायत ही काबिल अफसोस हैं, काबिल मजम्मत हैं। इसलिए कि हिंदुस्तान, जिस सरजमीन पे हम रहते हैं, ये एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। यहाँ का एक संविधान है, एक दस्तूर है। जो दस्तूर, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने मजहब पर मुकम्मल आजादी के साथ चलने की इजाजत देता है। जब संविधान इजाजत देता है तो ये लोग होते कौन हैं जो हिजाब पर पाबंदी लगाएं? जब संविधान इजाजत देता है तो ये लोग होते कौन हैं जो इस तरह का माहौल खराब करके, फजा खराब करके मुल्क के माहौल को गलत समत में लेके जाएं? जहां तक समझ में आता है, ये लोग संविधान को पसंद करने वाले नहीं हैं, संविधान को मानने वाले नहीं। अगर ये संविधान को मानने वाले होते तो कभी भी हिजाब के मसले पे इस तरह की अंगुश नुमाई नहीं करते। मैं सलाम करता हूं उन बच्चियों को, उन हौसलामंद बच्चियों को जिन्होंने अपने मौक़िफ़ पे डट कर हुकूमत की बातों का जवाब दिया और वो डटी हुई हैं। जो लोग इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने खुले लफ्जों में कह दिया कि हम किसी भी कीमत पर हिजाब को नहीं छोड़ सकते। हिजाब इस्लामी तहजीब, इस्लामी कल्चर का एक हिस्सा है। हिजाब इस्लाम का एक पार्ट है। कभी भी इससे हमारी औरतों को रोका नहीं जा सकता हिंदुस्तान के अंदर। लिहाजा ऐसे असामाजिक तत्व, ऐसे मुफसिद और फासिद जहनीत के लोग जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम उनके इस काम की मजम्मत करते हैं और हम हुकूमत से भी यही अपील करते हैं और प्रशासन से यही अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को रोका जाए। और वो मुस्लिम बच्चियां जो अब तक हिजाब के साथ स्कूलों में पढ़ रही थी, कोई किसी किस्म की बात नहीं थी। ये क्या एजेंडा है कि अचानक से आके उन बच्चियों को टारगेट किया जाने लगा, उन्हें तकलीफ में मुब्तला किया जाने लगा? एक तरफ ये नारे दिए जाते हैं कि बच्चियों को पढ़ाओ, बच्चियों को बढ़ाओ, तो हम बच्चियों को पढ़ा भी रहे हैं और हिजाब के जरिए शर्मो हया का जेवर देके बचा भी रहे हैं। तो आपको फिर परेशानी क्यों है कि आप नहीं चाहते मुस्लिम बच्चियां पढ़ें? एक तरफ आप कहते हो बच्चियां पढ़ें, बच्चियां आगे बढ़ें, बच्चियों को पढ़ाओ, बच्चियों को बढ़ाओ, तो मुस्लिम बच्चियों को हिजाब के मसले के ऊपर एतराजात करके, पाबंदियां आयद करके उन्हें जो तालीमी नुकसान की तरफ ढकेला जा रहा है, ये निहायत शर्मनाक हरकत है। हुकूमत सख्त एक्शन ले ऐसे लोगों पर जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, और जो लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी कंट्रोल करने की जरूरत है। हिजाब क्या है? शर्मो हया का एक जेवर है हिजाब। इस्लाम ये कहता है कि औरतें शर्म और हया को अपनी संभालते हुए पर्दे का एहतमाम करें, हिजाब का एहतमाम करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा है। तो हर एक मुसलमान ये अकीदा रखता है, उसका ये ईमान है कि वो हिजाब को मानता है, उसके अकीदे, उसके नजरिए, उसके मजहब में हिजाब है। लिहाजा इसलिए जो लोग हिजाब की मुखालफत कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के दस्तूर की मुखालफत कर रहे हैं। जो लोग हिजाब की मुखालफत कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की मुखालफत कर रहे हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि हरगिज मुस्लिम बच्चियों के ऊपर हिजाब को लेकर इस तरह की कार्रवाइयां न की जाएं। निहायत शर्मनाक है। जिन स्कूल और कॉलेज जिसमें ये चीज़ें हो रही हैं, वहाँ के मैनेजमेंट भी इस पर गौर करें और हुकूमत भी इस पर गौर करे। और हाई कोर्ट में ये मसला गया हुआ है, हाई कोर्ट भी इस सिलसिले में अपना हुक्म सुनाएगा। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह उन बच्चियों को इंसाफ मिलेगा, और जो असामाजिक तत्व इन बच्चियों को तकलीफ दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उनकी नापाक कोशिश नाकाम होगी। मैं इन बच्चियों से अर्ज करूंगा, आप अपनी हिम्मत और हौसले के साथ डटे रहें, इंशाअल्लाह फतह आपको मिलेगी। पूरी इंसानियत आपके साथ है, हिंदुस्तान का हर समाज, हर तबका आपके साथ है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई। जो संविधान को मानने वाला है वो आपके साथ है, और जो लोग संविधान को मानने वाले नहीं, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है प्रशासन उन्हें जवाब देगा और कोर्ट उन्हें जवाब देगा। कर दूं, इस हवाले से जहां भी देखिए आवाजें उठ रही हैं,
इस मसले पे हम सब मिलकर उस आवाज़ में आवाज़ मिलाएं, इसलिए कि ये मसला सिर्फ हमारा मजहबी नहीं है, मजहबी मसले के साथ साथ ये हमारा दस्तूरी मसला भी है, इंसानियत का मसला भी है। लिहाजा भरपूर तरीके से जहाँ जहाँ इस सिलसिले में आवाज़ उठाई जा रही है उस आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं, और ऐसी मानसिकता के लोग जो इस मुल्क के माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं उनके खिलाफ हम अपनी बात रखें, ताकि ऐसे लोग, ऐसी सोच इस मुल्क में न पनपने पाए। इसलिए कि ऐसे लोग बड़ी तेजी के साथ मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं। और मैं ये दुआया अपने मुल्क के लिए चंद अशार कहना चाहूंगा। गुलशनी हिंद को शोलों से बचाना होगा, आतिशे बुग़्ज़ व अदावत को बुझाना होगा। आज हुकूमतें भी मुलव्विस हैं फसादात में, आज तख्त से ऐसे शरीरों को हटाना होगा। अल्लाह पाक हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान को सलामत रखे, हमारा वतन चमकता रहे, दमकता रहे, फूलों सा मुस्कुराता हमारा वतन रहे, तारों सा जगमगाता हमारा वतन रहे। इस मुल्क से अंधेरा जहालत का दूर हो, इल्म हुनर सिखाता हमारा वतन रहे। ये जहालत की तरफ मुल्क को ढकेल रहे हैं ऐसे लोग, अल्लाह करे ये जहालत दूर हो, इल्म हुनर का बोलबाला हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।